बचपन में जब किचन से खुशबू आती थी तो मैं समझ जाती थी कि माँ बेसन के लड्डू बना रही है और वो आइसक्रीम भी बनाकर रखती थी। तब समझ नहीं आता था माँ से पहले लड्डू मांगूं या फिर आइसक्रीम। आप बिल्कुल सही समझ रहे हैं। आज हम बना रहे हैं बेसन के लड्डू की आइसक्रीम, जिसमें बेसन के लड्डू का भी मजा लेंगे और आइसक्रीम का भी एंजॉय करेंगे। यहाँ मैं एक टेबल स्पून बता रही हूँ। अगर अपने पास टेबल स्पून ना हो तो एक बड़ा सा चम्मच जो घर में चावल खाने वाला आता है वो ले सकते हैं। तो बेसन ले लीजिए, जो भी हमारे घर में होता है उसके आप टेबल स्पून भरकर 5 टेबल स्पून बेसन ले लीजिए। जैसे मैंने भरे हैं उसी तरीके से। जो घी लेंगे, हमारे घर में घी होता है, वो भी हमें ज्यादा नहीं डालना है, उसी चम्मच से नापना है और 2 टेबल स्पून भर के नापना है। मतलब थोड़ा सा चम्मच में रह जाए तो जरा सा और ले लीजिए, वरना 2 टेबल स्पून बिल्कुल सही रहेगा। और चीनी हम घर की पिसी हुई लेंगे 4 टेबल स्पून। आगे ये भी बताऊंगी कि हमें किस सिचुएशन में चीनी को बढ़ाना है और किस सिचुएशन में सिर्फ इतना ही चीनी रखना है। 1 चम्मच छोटा सा इलायची पाउडर लगेगा। चलिए शुरू करते हैं। एक मोटे तले की कढ़ाई ले लेती हूँ, गैस को सिम कर देती हूँ और इसमें डालूंगी घी। घी जब मेल्ट होगा तब इसमें डालेंगे हम बेसन। स्लो गैस पर हमें भूनना होगा। शुरू में आपको लगेगा ये बेसन भूनने में बड़ी दिक्कत आ रही है, घी थोड़ा और डाल दें, पर नहीं, घी अगर ज़्यादा डालेंगे तो आइसक्रीम जो होगी बहुत कड़ी बनेगी, सॉफ्ट नहीं बनेगी। थोड़ी देर बाद ही जैसे बेसन भुनने लगेगा उसकी खुशबू चारों तरफ बढ़ने लगेगी और घी भी धीरे धीरे निकल आएगा। मतलब जो ये बेसन अच्छे से मूव नहीं हो रहा वो अच्छे से मूव होने लगेगा। और चाहें इस वक्त अगर बहुत ज़्यादा दिक्कत हो तो आधा चम्मच घी को और डाल सकते हो। देखिए अब ये घी में भुन रहे हैं और ये तब तक भुनेंगे जब तक कि अच्छे गोल्डन कलर में ना आ जाए, क्योंकि अभी हमें लग रहा है भुन गए, लेकिन फिर हम आइसक्रीम जब बनाएंगे तो बहुत लाइट कलर की आइसक्रीम बनेगी। यहाँ पर बेसन की भुनाई बहुत ज़रूरी है, इसी से उसका स्वाद भी बहुत बढ़िया आएगा, कलर भी बहुत बढ़िया आएगा। किचन में खुशबू आ जानी चाहिए बेसन की बढ़िया, तभी आप बेसन समझ लीजिए कि भुन चुका है। एक और बात, ये 6 मेंबर के लिए परफेक्ट आइसक्रीम बनेगी अगर आपने ये परफेक्ट नाप का ध्यान दिया। ये देखिए बहुत बढ़िया बेसन भुन चुका है। मैंने गैस से हटा के उसे रख लिया है नीचे। यहाँ जो हमने चीनी को नाप कर रखा था 4 टेबल स्पून, वो मैं यहाँ पर डाल रही हूँ। चीनी बूरा भी डाल सकते हो, पर डालिए आप चीनी पिसी हुई, वो ज़्यादा बेस्ट है। और हाँ, जब हम पिसी चीनी डालते हैं या शक्कर बूरा डालते हैं लड्डू में तो थोड़ा ठंडा करने के बाद डालते हैं, लेकिन आज इसको गैस पर से हटा के फौरन ही इसमें पिसी चीनी डाल देनी। जब चीनी अच्छे से मिक्स हो जाए तब यहाँ पर डाल दीजिए इलायची पाउडर। ये 4 चीज़ें तो हमारे पास लड्डू की जो होती हैं वो हैं ही। अब जो मैं एक्स्ट्रा चीज़ें लूँगी वो होगी आइसक्रीम की। हैरान हो जाओगे जब आप बेसन में दूध डालते हुए देखोगे। ये ट्रिक बहुत बढ़िया है। जब आप यहाँ पे गरम गरम बेसन में चीनी डाल देते हो, इलायची डाल देते हो, उसकी खुशबू लड्डुओं वाली होती है, तब आप 4 टेबल स्पून भर कर जब दूध डाल देते हो तब होता है इसका मज़ा। हलवे जैसा होने लगता है। बस ये हलवे जैसा होने दो और इसे पूरा ठंडा करो। अगर ठंडा नहीं होगा और हम ठंडी क्रीम में डाल देंगे तो हमारे लड्डू परफेक्ट नहीं बनेंगे। अब मैं लेती हूँ 1/2 कप क्रीम। कौन सी क्रीम ले रही हूँ? आप ले सकते हो व्हिप्ड क्रीम या फिर फ्रेश क्रीम। मैंने तो यहाँ पर व्हिप्ड क्रीम ले ली है। व्हिप्ड क्रीम को आप अच्छे से मेल्ट कर दीजिए रूम टेम्परेचर पर। उसके बाद जब आप बीट करोगे तो काफ़ी क्वांटिटी में बढ़ जाती है। और फ्रेश क्रीम हो तो आप आधे कप से थोड़ी ज़्यादा ले सकते हो। ये व्हिप्ड क्रीम का मतलब ही है कि 4 गुना ज़्यादा ये फूल जाती है। कि इस क्रीम को आप कब तक फेंटना शुरू करो, जब वो रूम टेम्परेचर पर आ जाए। अगर सीधा फ्रीजर से निकाल कर आप उसे फेंटना शुरू करोगे तो वो कभी भी अच्छे से बीट नहीं होगी। इसे तब तक फुलाना है जब तक कि एक बढ़िया इसमें रिबन्स दिखने लगे, मतलब ये क्रीम अच्छे से फेंट चुके हैं। देखो मैंने उल्टा किया तभी भी वो क्रीम नीचे नहीं गिर रही है। मैंने यहाँ पर बीटर से ही किया है, आप विस्कर से भी इसे फुला सकते हो। क्रीम यदि फीकी है तो आप 2 टेबल स्पून चीनी के बढ़ा सकते हो लड्डू में। अगर क्रीम मीठी है
तो 4 टेबलस्पून काफ़ी रहेंगे। जैसे ही क्रीम अच्छे से फेंट जाए तब आप डाल दीजिए इसमें धीरे धीरे करके वही लड्डू का मिश्रण। ये देखिए, जब लड्डू का मिश्रण आप धीरे धीरे डालोगे ना, इसका अपने आप एक बढ़िया सा कलर आता जाएगा और ये और ज़्यादा थिक हो जाएगी। पूरी तरीके से जब ठंडा हो गया था तब मैंने इसमें डालना शुरू किया है। ये लड्डू की आइसक्रीम आपको कैसी लगी मुझे बताइएगा ज़रूर। आपके कमेंट मेरे लिए बहुत मायने रखते हैं। यहाँ पर मैंने सारा लड्डू का मिश्रण इसमें डाल दिया है और अब मैं इसमें डाल रही हूँ सिर्फ 2 चम्मच इसे रिच बनाने के लिए मिल्क पाउडर। इसको आप स्किप कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर अगर डालोगे और ज़्यादा मज़ा आएगा। तो देखिए, मैंने सारी चीज़ें डाल दी हैं। अब मैं आपको दिखा रही हूँ कि ये लड्डू का मिश्रण तैयार है। आप चाहें तो इसमें कुछ न डालें, बस ये कितना देखिए बढ़िया सा हो गया है। पर मैंने भी इसमें ना 2 बूंद कलर डाल दी, जिससे इसका ना लड्डू का एक्चुअल कलर दिखने लग गया। तो ये लड्डू आइसक्रीम का कलर भी बढ़िया आ गया है। चलिए फिर बनाना शुरू करते हैं। अब मैं आपको ये भी बताऊंगी कि मोल्ड है तो मोल्ड में बनाइए, मोल्ड नहीं है तो कोई बात नहीं। अब यहाँ पर आप या तो दूध की थैली ले सकते हो या कोन ले सकते हो, उसमें सारा मिश्रण ये डाल दीजिए। मैंने एक कोन के अंदर ये सारे मिश्रण को पलट दिया और नीचे से थोड़ा सा कट मार दिया। ये होता है लड्डू का मोल्ड। इससे हम लोग कई बार कई चीज़ें बनाते हैं, पुडिंग भी बनाते हैं। तो यहाँ पर जो नीचे वाला पार्ट है वहाँ पर आपको थोड़े से ड्राई फ्रूट डालने हैं, क्योंकि लड्डू के ऊपर ना थोड़े से ड्राई फ्रूट बड़े सुंदर लगते हैं। आप डाल दीजिए काजू, बादाम, पिस्ते, जो भी आपको डालना है। यहाँ भी आप गलती कर सकते हो, यहाँ पे डायरेक्ट आप यहाँ पर लड्डू का मिश्रण डाल सकते हो, पर आपको ये नहीं करना है। बस ड्राई फ्रूट ही डालना है और कुछ नहीं डालना है। अब इसको कवर कर दीजिए, अच्छे से फिट कर दीजिए, तभी लड्डू का गोल शेप आएगा, वरना नहीं आएगा। तो जो मैंने गलतियाँ करी थी, इसलिए मैंने आपको बता रही हूँ इतनी बार, क्योंकि आपसे ये गलती नहीं हो। अब देखिए, यहाँ पूरा जब फिक्स कर दोगे तब आप जब कोन से ऊपर से पूरा मिश्रण डालोगे ना, तो वो करेक्ट लड्डू जैसा गोल बन जाएगा। ये देखिए, आपको पता चल जाएगा कि इसमें आपने पूरा भर दिया है। यहाँ पर मैंने 6 बॉल्स बढ़िया साइज के हैं, जिन्हें मैंने अच्छे से भर दिया है। अब बारी है, क्योंकि हम इसे आइसक्रीम का लुक दे रहे हैं ना, तो इसमें हम स्टिक डालेंगे। आइसक्रीम स्टिक डाल दीजिए और जिससे वो बढ़िया शेप से आपके लड्डू बनकर तैयार हो जाएं। दिखने में थोड़ी कठिन लगेगी, लेकिन बहुत आसान है। अब बारी है ये कि अगर आपके पास ये मोल्ड नहीं है, तब आप कैसे बनाओगे? कोई बात नहीं, छोटे छोटे पेपर कप भी ले सकते हो, उसमें भी आप इसको बना सकते हो। ये देखिए, मैंने ओवरनाइट जब इन लड्डुओं को फ्रीजर में रखा तो ये बढ़िया से तैयार हो गए। देखिए, इसे निकालना कितना आसान है। देखिए, है ना मजे की बात। ये देखिए, गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है, मैं तो इनको लड्डुओं को रख रही हूँ बर्फ के ऊपर, थोड़ी थोड़ी वर्क भी लगा देती हूँ। ये देखो, लड्डू आइसक्रीम को अब आप कब बना रहे हो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। एक बात और बताइए, क्या आपने पहले कभी इसके बारे में सोचा था? क्या ऐसे मन में आया था कि इसकी भी आइसक्रीम बना सकते हैं? बताना ज़रूर।